वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। पिछले लेक्चर पर हमने दिया था क्वेश्चन जो कि यह यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के p में तथा q में पद क्रमशः q और p हैं तो सिद्ध करें कि p प्लस q पद q पावर p अपॉन p पर पावर q इक्वल होल पावर 1 अपॉन p माइनस q होगा। ठीक है, तो देखिए आप लगाए होंगे इसे। आई होप आप जो है इसको जिस तरह से लगाए हैं हम सॉल्व करते हैं और आप यहाँ पर चेक करें कि आप जो लगाए हैं क्या वो सही है और सही तरीका है इसे सॉल्व करने का। ठीक है, इससे पहले हमें ये बताना है कि आप जो है इससे पहले वाले लेक्चर्स जो हैं वो प्लेलिस्ट से आप देख लें। प्लेलिस्ट में ये सभी लेक्चर्स जो पीछे पढ़ाए जा चुके हैं, जो है वीडियो बनाया जा चुका है, वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा और वहाँ से आप कंटिन्यूअस ये देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है, जो मैं होमवर्क में देता हूँ वो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तो आप वहाँ से कंटिन्यूअस देख सकते हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड है जो कि इंस्टाग्राम पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में p में पद तथा q में पद का क्रमशः मान q तथा p है तो इसमें कहीं प्रथम पद या सर्वानुपात नहीं दिया है या सीरीज नहीं दिया है, तो ऐसे स्थिति में हमें प्रथम पद और सर्वानुपात मान लेना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए स्मॉल ए आप मान सकते हैं तथा सर्वानुपात स्मॉल आर है। ठीक है, तो आप जो है देखें पीवी पद यानी कि टीपी यह क्यों दिया हुआ है, इससे आप निकाल देंगे कि ए आर पर पावर p माइनस 1 इक्वल टू क्यू है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जो है इसमें दिया हुआ q में पद टी क्यू, ये क्या है p है, तो टी क्यू इक्वल टू p है तो टी क्यू का वैल्यू a आर पर पावर q माइनस 1 इक्वल टू p, यह सेकेंड है। ठीक है, अब जो है आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, क्यों डिवाइड करना है, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और r का मान निकल आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर देखिए जो हम माने हैं या हम लोगों के द्वारा जो माना हुआ पद होता है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है किसके पदों में, जो दिया गया है, जैसे p और q के रूप में उसे निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। a r पर पावर p माइनस 1 अपॉन a r पर पावर q माइनस 1 इक्वल टू q अपॉन p। a से a कैंसिल कर लीजिए, r पर पावर क्या हो जाएगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव हो जाएगा तो आप जो है माइनस क्यू पाएंगे और जब ऊपर जाएगा माइनस 1 तो ये चेंज हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस 1 और माइनस 1 आप कैंसिल कर लें और ये हो जाएगा q अपॉन p, यानी कि r की जो वैल्यू होगी यहाँ पर r इक्वल टू p माइनस क्यू इक्वल टू q अपॉन p। अब आप देखें यहाँ पर जो r का वैल्यू होगा r इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन p होल पावर 1 अपॉन p माइनस q। ठीक है, यहाँ पर r का मान निकल गया, आपने r का मान निकाल लिया। r का मान यहाँ निकल गया, ये 1 है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट r का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं जिससे कि a का मान निकल आएगा।
तो r का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा भाई, a r पर पावर p माइनस 1 है और r का मान है q अपॉन p पावर 1 अपॉन p माइनस q। तो इसको पहले लिख लेते हैं, q अपॉन p होल पावर 1 अपॉन p माइनस q, ये वैल्यू है। और इस पर जो है p माइनस 1 और ये किसके बराबर है, q के बराबर। ठीक, तो अब देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां हम पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं, a q अपॉन p पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q इक्वल टू q। अब केवल a की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस क्वांटिटी को हमें RHS साइड में ले जाना है। तो RHS साइड में जब आप ले जाएंगे तो यहां पर a इक्वल टू हो जाएगा q डॉट, जब आप उसको यहां ले जाएंगे तो या तो आप इसे माइनस में कर लें पावर को, या इसे रिवर्स कर लें, q अपॉन p कर लें, p अपॉन q हो जाएगा। तो अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा p अपॉन q और पावर वैसे ही रहेगा माइनस p माइनस 1 अपॉन p माइनस q। ठीक, यह वैल्यू ऑफ a हो जाएगा, वैल्यू ऑफ a निकल गया। अब आपको जो है TP प्लस क्यूआ पद निकालना है। ठीक है, तो TP प्लस क्यूआ पद यहां पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर TP प्लस क्यूआ पद यानी कि A R पर पावर P प्लस Q माइनस 1 हो जाएगा, यही होगा ना। और हम A का मान और R का मान निकाल चुके हैं तो हम उसमें पुट करेंगे। ठीक, तो यहां पर A का मान जो है वो वैल्यू क्या है, देखिए आप Q यहां पर दिया Q डॉट P अपॉन Q पर पावर P माइनस 1 अपॉन P माइनस Q। ठीक है, इनटू R पर जो होगा वह है Q अपॉन P, Q अपॉन P होल पावर 1 अपॉन P माइनस Q। तो अब देखें, आई होप वहां तक आपको विजुअलाइज होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहां देखें सॉल्व इसको कैसे करेंगे, ये बेस है P अपॉन Q और ये बेस है Q अपॉन P, हम रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करेंगे तो Q डॉट यहां पर क्या हो जाएगा, Q अपॉन P के रूप में आप ले लीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस P माइनस 1 अपॉन P माइनस Q। ये जब आप बेस को रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो पावर जो है निगेटिव में आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, Q अपॉन P पर पावर 1 अपॉन P माइनस Q और होल पावर है ये, ध्यान दें इस पर, होल पावर, क्योंकि R की वैल्यू है ना, और R पर पावर क्या है P प्लस Q माइनस 1, P प्लस Q माइनस 1 है, तो ये होगा। तो यहां पर वही पावर, पावर टू पावर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1। अब देखिए दोनों का बेस समान हो गया। अब इनको जो है हम लिख लेते हैं Q और यहां पर Q अपॉन P पर होल पावर हो जाएगा माइनस P माइनस 1 अपॉन P माइनस Q प्लस P प्लस Q माइनस 1 अपॉन P माइनस Q। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लें तो Q डॉट Q अपॉन P और यहां पर होल इसका एलसीएम होगा P माइनस Q सेम है, तो P माइनस Q इसका एलसीएम हो जाएगा और वह ही डिनोमिनेटर होगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यह हो जाएगा माइनस P और माइनस माइनस प्लस 1, आप माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करके रखें और प्लस P प्लस Q एंड माइनस 1।
देखिए माइनस पी प्लस पी कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास जो बचेगा वो क्यू ही होगा केवल। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्यू डॉट क्यू अपॉन पी होल पावर क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। आप देखिए और सब कट गया, यहाँ पर बचा क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। अब जो है इस क्यू के पावर को अंदर आप ला सकते हैं, ठीक है, तो आप उसे अंदर ले जाएं और उसे सॉल्व करें। तो उसके लिए यहाँ पर हमें इरेज करना पड़ेगा। आई होप आप यहाँ लिख चुके होंगे, सॉल्व कर चुके होंगे यहाँ तक। तो यहाँ देखिए इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और प्रूफ करते हैं इसे। Q डॉट यहाँ पर Q को हमने पावर को अंदर ले लिया, तो इन दोनों पर Q पर और P पर पावर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q पर पावर Q, P पर पावर Q होल पावर 1 अपॉन P माइनस Q। ठीक है, तो हमें प्रूफ करने को जो दिया है Q पर पावर P अपॉन P पर पावर Q, और आगे Q नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सब तो सेम है। तो इस Q को अंदर जब ले जाएंगे तो इस पर जो पावर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे ये होगा, जब Q को अंदर आप ले जाते हैं तो Q पर पावर आ जाएगा P माइनस Q इंटू Q पर पावर ऑलरेडी क्या था Q अपॉन P पावर Q और 1 अपॉन P माइनस Q। ये आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से इसे अंदर ले जाते हैं। अंदर जब ब्रैकेट में ले जाएंगे तो कोई भी नंबर हो तो उसका रेसिप्रोकल पावर इस पर आ जाएगा जो अंदर जा रहा है। जैसे अगर आप जानते हो 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है, 2 अंदर ले जाते हैं तो 2 पर पावर 2 हो जाता है, 2 पर पावर 2 इंटू 2 हो जाता है, तो 2 यानी 2 पर 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। आप जानते हो इस चीज को। अगर इसी अंडर रूट 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 पर पावर 1/2 भी लिखते हैं। ठीक है, अंडर रूट 2 को 2 पर पावर 1/2 लिखते हैं। अब इस 2 को अंदर ले जा रहे हैं, यानी कि 2 पर पावर 2 लग रहा है ना, 2 पर पावर 2 इंटू 1 यानी 2 पर पावर 1/2, यानी कि इसी का जस्ट रेसिप्रोकल लग रहा है। आप इसको पुनः आप रिवर्स करके यहाँ लाएं तो यही चीज आएगा। ठीक, यानी कि जो पावर यहाँ पर होता है उसी का रेसिप्रोकल, जैसे 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/3 है तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, यानी कि उसी का विपरीत पावर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उसी के अनुसार यह सॉल्व किया गया है। और यहाँ पर जो है आ जाएगा Q पर पावर P माइनस Q प्लस Q अपॉन P पर पावर Q और यहाँ 1 अपॉन P माइनस Q। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कट गया क्योंकि प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर आ गया Q पर पावर P अपॉन P पर पावर Q होल पावर 1 अपॉन P माइनस Q। ठीक है, और यही आपको प्रूव करने को दिया था जो कि आ गया TP प्लस क्यूआ पद। आप देखें आपको मिल गया Q पर पावर P अपॉन P पर पावर Q होल पावर 1 अपॉन P माइनस Q। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि सभी को यह जो है लेक्चर मिल सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और नोट्स भी आपके लिए प्रोवाइडेड है, तो आप नोट्स भी इंस्टाग्राम से जो है ले सकते हैं। ध्यान दें क्वेश्चन के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद
पहले पद का वर्ग है और पांचवा पद 64 है, तो आपको श्रेणी ज्ञात करना है, वो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है। तो श्रेणी ज्ञात करें। इफ इन एनी जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थर्ड टर्म इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 64, देन फाइंड द सीरीज। आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे प्रथम पद और सर्वानुपात। माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है। प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है। तो आप जो है यहां से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट T3 T1 का होल स्क्वायर यानी कि पहले पद का स्क्वायर होगा। तो T3 मतलब a r पर पावर 3 माइनस 1 ये होगा, और T1 आप जानते हो पहला पद ही होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो a r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यही होगा। r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई a। तो आप देखिए कैसे आप लगा रहे, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन रेशियो बी r। इस तरह से हम देखते हैं कि t क्यूब जो T3 है थर्ड टर्म है, तीसरा पद, वो पहले पद का वर्ग है। तो a r पर पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि a r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा। तो a आप इधर भेज देंगे तो a से a कट जाएगा, एक पावर कट जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आपने एक इक्वेशन बना दिया। अब कह रहा पांचवा पद इसका 64 है, T5 इक्वल टू 64। पांचवा पद क्या है, 64 है। तो पांचवा पद क्या हो जाता है, ए आर पर पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 64 बाई फार्मूला है ए आर पर पावर 5 माइनस 1 यानी कि ए आर पर पावर 4 इक्वल टू 64। अब जरा ध्यान दें कि यहाँ पर r की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू दी हुई है r स्क्वायर। तो समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, r स्क्वायर इंटू r पावर 4 64 हो जाएगा, यानी कि r पावर 6 इक्वल टू 64। ठीक है, r पावर 6 इक्वल टू 64 यानी कि r पावर 6 इक्वल टू 64 यानी 2 पावर 6 हो जाएगा। 64 क्या लिखा जा सकता है, 2 पावर 6 कैसे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यह 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आ गया यानी कि 2 पर पावर 6 हो गया। देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अगर क्वांटिटी बराबर है, राशियां बराबर है और उन पर पावर भी बराबर है तो बेस बराबर होगा। ठीक है, और इसके अनुसार r की वैल्यू 2 आ गई। r की वैल्यू आप जब रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी समीकरण 1 से। ठीक है, एक में जब r का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू यानी कि समीकरण 1 से क्या होगा, a इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है 2 है, 2 का होल स्क्वायर, a इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ a इक्वल टू 4 हो जाएगा। अतः श्रेणी क्या होगा, जो गुणोत्तर श्रेणी होगा वह ए आर स्क्वायर यही होता है ना,
डैश डैश। आप निकाल सकते हैं ए क्या 4 है, 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर होगा, डैश डैश। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 4 और 4 टू जा 8 और 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 4 जा 16। इस तरह से ये श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी और ये है आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको भी सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन जो कि इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करें कि आदि और अंत से, क्वेश्चन है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करें कि आदि और अंत से समान दूरी वाले आदि तथा अंत से समान दूरी वाले पदों का गुणनफल प्रथम पद तथा अंतिम पद प्रथम पद तथा अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी में है तो प्रथम पद सर्वानुपात तथा इसका अंतिम पद भी दिया है तो अंतिम पद भी मानेंगे हम यह। ठीक है, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वनुपात आर तथा अंतिम पद यल है। ठीक है, आपने मान लिया। यहां पर ये ध्यान दीजिए कि ये कह रहा आदि, आदि मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, यानी शुरुआत से, और अंत से समान दूरी वाले। तो मान लीजिए समान दूरी अंत प्रारंभ से आप चौथा पद ले लीजिए, अंत से भी चौथा पद ले लीजिए, वो भी समान दूरी पर होंगे। प्रारंभ से अगर पांचवा पद ले लीजिए, अंत से पांचवा पद, वो भी समान होंगे। यानी कि 5 अगर लिया जा रहा है तो दोनों तरफ 5 लिया जा रहा है। तो उसी तरह से कोई भी संख्या आप मान सकते हैं आदि से और अंत से। आदि मतलब प्रारंभ से, और अंत तो आप जानते हैं जो है अंत, जहां अंतिम पद है उससे। ठीक है, आप मान सकते हैं या ले सकते हैं उस पद को। तो हम यहां पर ले लेते हैं के। ठीक है, प्रारंभ से केवा पद और अंत से केवा पद, जिससे कि कोई भी नंबर के जगह पर कोई भी नंबर डालेंगे आप तो भी वह उस चीज के लिए वैलिड करेगा और उसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, एक पद हमने मान लिया के, तो प्रारंभ से या आदि से आप लिख सकते हैं। प्रारंभ और आदि दोनों एक ही चीज है।
तो आदि से केमा पद और इसको हम रिप्रेजेंट किए टी के, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी के। तो यहां पर जो है ये हो जाएगा क्या, ये आर पर यानी कि आर पर पावर के माइनस वन, ठीक, यही होगा। और अंत से केमा पद, यह मान लीजिए आप टी डैश के, इसे टी डैश के मानिए, मानने की कोई आवश्यकता उतनी नहीं है, लेकिन आप एक रिप्रेजेंटेशन में मान लो के डैश है, टी के डैश। तो ये क्या हो जाएगा, आप अंत से मानते हो तो इसका फार्मूला हमने लिखवाया है, अंतिम पद यल अपॉन क्या हो जाएगा, आर पर पावर के माइनस वन, ये हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का गुणनफल कहा है, प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होगा। तो therefore आदि से केमा पद गुणे अंत से केमा पद, यह समान पद है ना, समान दूरी पर पद है, आदि से केमा पद और अंत से केमा पद दोनों का गुणा कर लें तो ए आर पर पावर के माइनस वन इंटू यल अपॉन आर पर पावर के माइनस वन। तो आर पर पावर के माइनस वन यहाँ, आर पर पावर के माइनस वन यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या, ए इंटू यल, और ए इंटू यल आप क्या माने हो, प्रारंभ यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद। इसी चीज के लिए दिया है कि प्रथम तथा अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा प्रथम पद गुणे अंतिम पद, ये बहुत ही इजी है और ये हो गया प्रूफ, ठीक। आप चाहते हो कि हम न लें, पांचवा पद लेना तो यहाँ 5 लिख देना, 5 लिख देना, 5 के लिए आ जाएगा ये, ठीक है। 5 के लिए भी उसी तरह से कट जाएगा, a इंटू एल के बराबर होगा। अगर आप चाहते हो k की जगह हम 10 ले लें, 10 ले लेना, ठीक है। हम चाहते हैं k की जगह कोई और हम अल्फाबेट ले लें, x ले लें, y ले लें, तो आप ले सकते हो, वही आंसर आएगा इसका अंत में। तो यह प्रूफ हो गया, ठीक। अब चलते हैं और आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चंस जो है होमवर्क में देते हैं अगला क्वेश्चन, और उसे आप सॉल्व कीजिएगा। होमवर्क में जो आज क्वेश्चन दिया जा रहा है बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप सॉल्व करें। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में पीवें क्यूवें आरवें पद क्रमशः एक्स वाई जेड हैं, एक्स वाई जेड हैं, तो दिखाएंगे एक्स पर पावर क्यू माइनस आर, वाई पर पावर आर माइनस पी, जेड पर पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में पीवें क्यूवें और आरवें पद, पीवा पद क्यूवा पद और आरवा पद क्रमशः एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है कि एक्स पर पावर क्यू माइनस आर, वाई पर पावर आर माइनस पी
और z पर पावर p माइनस क्यू, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 होगा, यही सिद्ध करना है। अगर इंग्लिश में देखें तो इन एनी जीपी सीरीज ph, qh and rh term are x, y, z respectively, then show that x power q minus r into y power r minus p into z power p minus q equal to 1। ठीक, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनः मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।